आप सब कैसे, आई होप सब अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। तो अभी है सुबह का टाइम और चाय वाय बन गई है। और इधर ले आई थी मम्मी दूध, तो मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। यहाँ पर हो रहा है दूध गर्म। तो अब मैं थोड़े से बर्तन इन्हें साफ़ करूँगी चाय वाय के। पहले करूँगी साफ़ सफाई सारे घर में, झाड़ू पोछा तो दिखाते हैं आपको। और फिर उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी, फिर नहाना धोना और फिर पूजा पाठ करूँगी, गोपाल जी को स्नान कराऊँगी। तो यही रहता है मेरा सुबह का रूटीन। तो अभी मैं चलिए मिलती हूँ। अभी मैंने आरुष को दे दिया है दूध, वो पी रहा है दूध। और इधर मम्मी बैठी है दुकान में, अपना फ़ोन चेक कर रही है, अभी भजन चलाएंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। इधर गाइस मैं कर लेती हूँ डस्टिंग, सोफे वोफे कवर वगैरह सारे साफ। तो अभी मुझे सारे सोफे के संजाएँ हटानी पड़ेंगी, तभी मैं झाड़ूंगी, तब दोबारा से कवर लगाऊंगी। डेली सुबह का रूटीन है ऐसे ही करने का। तो अभी मैं सोफे की कवर झाड़ दूँगी दोबारा से, क्योंकि डेली धूल मिट्टी इतनी आ जाता है, बंद में भी बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। आरू उठ जा बेटा। तो गाइस आज आरुष की भी छुट्टी कोचिंग की, अभी नींद निकाल रहा आराम से, छुट्टी का फ़ायदा ले रहा। चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे डस्टिंग करने के बाद। तो इधर गाइस सारे में साफ़ सफाई होगी, बस यहाँ बाहर बालकनी में रहेगी, तो यहाँ भी लगा देती हूँ पोछा। और फिर इसके बाद लगाऊंगी ऊपर वाले फ्लोर में, एक फ्लोर का पूरा हो जाएगा पोछा। तो इतने में यहाँ पर लगा देती हूँ। डेली धुलाई नहीं होती, कभी कभार धुलाई लगा दो, कभी कभार पोछा। चलिए गाइस, पोछा लगाने के बाद गाइस अभी मैं नहा के आ गई थी, नहा धोकर हो गई थी रेडी। फिर मैं करा देती हूँ गोपाल जी को स्नान। तो गोपाल जी को स्नान कराने के बाद फिर मैं करूँगी पूजा, फिर बनाऊँगी खाना। तो अभी खाने में कुछ नहीं बनाया, अभी केवल दूध ही गर्म हुआ है। तो अब भी बज रहे हैं 8:30। तो आज आरुष की नींद खुल गई है। अब गुड मॉर्निंग बोलो। आज इसका कोचिंग नहीं था, तो आज अभी ये लेट उठा है। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे, गोपाल जी को स्नान करा लेती हूँ। तो डेली का मेरा रूटीन यही है, पहले साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, और उसके बाद नहाना, और उसके बाद बनाती हूँ खाना, और फिर मैं बाद में धुलती हूँ सबके कपड़े से बाद। आज तो हम उठे भी लेट ही थोड़ा सा, क्योंकि आज आरुष को भी कोचिंग नहीं जाना था, तो इसलिए आज थोड़ा लेट ही उठे, वरना ये 6:30 बजे कोचिंग जाता है, तो सुबह उठ जाता है। तो गाइस मैंने यहाँ पे कॉटन की ड्रेस बनाकर कर दिए थे गोपाल जी रेडी, वाइट कलर की। मेरे कॉटन के कपड़े गर्मी में बनाती हूँ। पगड़ी आज लगाऊंगी नहीं, क्योंकि मौसम वैसा अच्छा हो रहा है, हमारे यहाँ घटासी भी हो रही है। और अभी चलते हैं गाइस, मिलती हूँ आपसे पूजा करने के लिए। जा रहा है आरुष अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, अपना बैग लेकर, बैट लेके जाएगा। और अभी मैं बैठती हूँ इतने थोड़ी देर दुकान में, फिर मैं बनाऊँगी खाना, मम्मी करेंगी नहाने का काम अपना। चाओ मम्मी। ताऊ लगा के गया गेट, कुंदी लगा जा रोज, मोटर चला दो जाओ। टट्टली क्या तुम, मैं सोच रही मोटर चला लूँ। तो चलिए ऊपर अपने रूटीन पर, डेली वाले पर। मम्मी जा रही हैं मोटर चलाने के लिए। मैं खोल दूँ MCV इतने ऊपर, ये रही बाहर चप्पल जीने में, उठा ले। तो आज ड्रेस नहीं पहननी, आज तो वैसे ही खेलेगा ऊपर बिना ड्रेस के, जब जाता है तो वहाँ पर ड्रेस पहन के जाता है।
डैडी को भी उठा लिए, डैडी को पूरा। तो इधर गाइस मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद यहाँ पे मैंने कर ली थी मूंग मसूर की दाल बनाने की तैयारी। तो अब मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल, जो कि मैं मम्मी नहीं खाते, बाकी सारा परिवार खाता है, तो हम लोग बापू बेटा खा लेंगे। तो इसमें नमक डाल दिया और अब डाल दूँगी इसमें हल्दी और इसमें डाल दूँगी हींग। मूंग मसूर की दाल सबका गैस बना है रोज़, तो इसलिए हल्का ही खाना बनाना पड़ा है। मेरी मम्मी नहीं खाएंगे तो मैं अपने लिए कुछ और बनाऊँ। क्या बनाऊँगी? भिंडी अपनी मम्मी की। तो भी मैं रख देती हूँ, कुकर बंद करके इसे गैस पर। आज लेट होगी, 9 बज के। अब जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। खैर तो एक सिट्टी प्रेशर में हो जाएगी, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा होने में। मूंग मसूर की दाल तो जल्दी बन जाएगी। तो भी मैं लगा लेती हूँ आटा। मिलती हूँ आपसे आटा लगाने के बाद। आटा लगा लिया। मैंने चटनी बना ली है, ये रही हरे धनिया की, और दाल बना ली। दाल बनाई है मैंने मूंग मसूर की। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। यहाँ पे गैस चला दी है, तो मैं बना लेती हूँ खाना। चटनी वटनी बनाने के बाद अब आरू नहा लिया है मेरा। तो आरुष नहा लिया है, उधर मम्मी कर रही है पूजा पाठ। चलिए गाइस मैं चलती हूँ किचन में खाना बनाने। तो गाइस मैंने बनाई आज मूंग मसूर की दाल। जो कह रही है पानी सा दे दो। सांझ को मटर पनीर बनाऊंगी। तो भाई मैं क्या करूं, जब सबके तो गैस बन रही है। ये दोनों कहते हैं हमें तो दाल और तो मैं मम्मी खाते नहीं। मैंने चटनी बनाई, इस बार मैंने चटनी बनाई। देखो मम्मी का मुंह, देखो मम्मी मुंह दिखाइए कैसा मुंह हुआ दाल का पानी खाकर। तो गाइस इधर रख लिए मैंने कपड़े धोने जा रही हूँ। और काम सारा हो गया वैसे, साफ़ सफाई का, क्लीनिंग का। खाना भी बन गया, नाश्ता पानी भी हो गया। हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश आई और एकदम से अब धूप निकल गई। बारिश आते आते हैं कहीं और पड़ गई बारिश। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। चाय पी के जब जाऊँगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि चाय की ज़रूरत है। ला रही पापा पानी, तो चाय जरूर चाहिए। आज वैसे भी अजीब सा मन होगा मूंग मसूर की दाल से रोटी खा के। तो इससे बुगाटी को ये समझ आ गया कि उनकी गाड़ी यहाँ इंडिया में नहीं बिकने वाली, जिसके बाद बुगाटी ने अपनी गाड़ी इंडिया में नहीं बिकेगी, टीवी चलेगा। तो मैंने इसमें बना ली चाय अपने मम्मी के लिए। थोड़ा सा कच्चा दूध है भगवान जी के भोग का, वो डाल लिया। चाय बना ली, पापा को दिया खाना, इतने पापा खाएंगे खाना। दरअसल बिल्ली हो या शेर, इनकी गर्दन के पीछे लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरा। पापा तुम्हें कैसी लग रही है मूंग मसूर की दाल? ठीक है, पापा को तो अच्छी लगेगी। हाँ बेटा, पापा मैं कह रही पापा तुम्हें कैसी अच्छी लग रही है? कौन कह रहा बाबू? मैंने तो नहीं कही, वैसी बात कह रही पापा तुम्हें कैसी लग रही है मूंग मसूर की दाल? तो कह रहा पापा कब से बाबू हो गए। पता ना क्या क्या गाँव है, ऊट पठांग। मैंने लगा दी थी कपड़े धोने की मशीन। अभी वाइट कपड़े डाल रखे हैं और बस 2 बार के ये हैं। तो अब मैं यहाँ पर कपड़े धुल रही हूँ और बाकी का सारा काम हो गया। नीचे साफ सफाई, झाड़ू पोछा, नहा धोना सब हो गया। देखो कैसी धूप निकल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा मौसम होगा कि कितनी बारिश पड़ेगी, एकदम से बारिश आ गई, मौसम हो गया ख़राब। तो आज गाइस है अमावस्या, पर ये वाली अमावस्या हमारा होती नहीं है, क्योंकि कुछ पहले से ही कुछ ऐसा हो रखा है। अमावस्या नहीं मनाई जाएगी, जो कि ये पड़ेंगी मतलब जेठ की अमावस्या। तो आज अमावस्या है, पर हमने नहीं करी और ना
पूजा पाठ भी कुछ ऐसी। अभी फिर करूँगी मैं उसके बाद सिलाई। तो यहाँ पे देखो इस कमरे में मेरा सारा फैला पड़ा, इधर मशीन रखी है, यहाँ पे मैं सिलाई कर लूँ अपनी बैठ के। अभी मेरा सूट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर एक मम्मी के लिए सूट लेके आई नहीं हूँ खरीद के, तो उसकी सूट तो सिल दिया मगर सिलवार का कपड़ा जो है उसका रखा हुआ, ये रखा, फिर उसकी सिलवार सिलूँगी। सूट कुछ ऐसा था और इस मतलब इस तरीके का सूट है, फुल्लों का प्रिंट वाला, और कॉटन का उसका दुपट्टा है जैसा मेरे इस वाले सूट का था ये वाला। पर इन दुपट्टों में गर्मी लगे, ओढ़े नहीं जाते हैं कॉटन के दुपट्टे, गर्मी लगे। अब मैंने ये पे रखा, मैंने इसलिए ये प्योर सूती, तो ये वाला ओढ़ रखा, क्योंकि ना तो सिर पर रुकते ही और ना ही ओढ़े जाते हैं। चलिए कितनी बार ही धो लो, धुलने के बाद भी इनमें वही रमक सी रह रही है, सूती सा भी है पर अभी मरा मरा सा ना हुआ, ऐसा खड़ा खड़ा सा। तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आपसे कपड़े धोने के बाद। सोचा क्यों ना पर्दे भी और आज सोफे के कवर भी बहुत गंदे हो रहे, तो 15 दिन में उन्हें सब भी धुल दूँ। और गेट वाले पर्दे भी ले आई, कल मेन गेट के धोऊँगी, ऐसे एक करके दोबारा से पर्दे धोने पड़ेंगे, क्योंकि धूल आंधी बहुत ज़्यादा मौसम ऐसा हो रहा। अभी मेरे कपड़े कुछ तो धो गए हैं, मैंने यहाँ पर सुखा दिए, और अभी बज रहे हैं 12। अभी आज मेरा काम नहीं निपटा है 12 बजे तक भी, तो 1 तो बज ही जाएगा काम करने में। सुबह से लगे ये टाइम आ गया भाई, मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सस्ता, बस खाना खाया और तुरंत अपने काम में दूसरे में स्टार्ट हो जाती हूँ तुरंत। देखो 12 बजे गए। चलिए गाइस अब मैं मिलूँगी कपड़े धुलने के बाद, इन सारे कपड़ों को कंप्लीट करके मशीन साफ़ करके उसके बाद मिलूँगी, फिर मैं करूँगी थोड़ा बहुत रेस्ट। गाइस अभी बज रहा है 1, तो 1 बजे मैंने थोड़ा सा कर लिया रेस्ट, कपड़े वपड़े धुलने के बाद अपना थोड़ा सा करके रेस्ट। अब मैं लगी हुई सिलाई में। तो ये वाला सूट मुझे कंप्लीट करना है, जो कि है तो प्रिंट में ही, ये रहा ऐसा प्रिंट है और इधर से प्लेन है। तो ये वाला सूट मुझे सिल के कंप्लीट करना है। कल ये रह गया था मेरा बीच में, तो इसकी मुझे कुर्ती बनानी है अपने लिए, तो कुर्ती बनानी है ना, तो भी इसके पल्ले मोड़ में रह गए, बाकी सारी फिटिंग वगैरह सब कुछ होगी इसकी कंप्लीट। फिर मैं सिलूँगी मम्मी के सूट की सिलवार, जो कि मैंने छाट कर रखी है, सूट सिल दिया, सिलवार रह रही है। तो इसी बाकी टाइम में, बचे हुए टाइम में मैं अपनी सिलाई कर लेती हूँ, और किसी की मैं करती नहीं हूँ, अपनी ही करती हूँ। केवल जैसे अपने पहने हुए सूट हैं डेली के, चाहे आने जाने के, चाहे कैसे भी हैं, मैं खुद ही सिलती हूँ अपने और मम्मी के। 10 साल से सूट कोई भी बाहर नहीं सिलवाया, मम्मी ने भी नहीं सिलवाया, मम्मी के भी मैं खुद ही सिलती हूँ। और ना ही मुझे किसी के सिले हुए पसंद आते हैं, क्योंकि कोई कैसे सिलते, कोई कैसे सिलते। और बाकी बताऊँ आपको, अगर हम सूट सिलते हैं तो कितना कपड़ा बचता है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जैसे कि हमने सूट सिला है कॉटन का सूती, ये वाला भी सूट बनाया है मैंने, एक कुर्ती अपनी बनाई है, एक मम्मी की बनाई है इसमें से भी। तो देखना गाइस, इसमें से एक ब्लाउज का कपड़ा पूरा सूती एक ब्लाउज बन गया है। इतना कपड़ा हमारे सूटों में से बच जाता है। तो टेलर तो नहीं देते इस कपड़े को, टेलर रख लेते हैं, क्योंकि वो तो उनके काम आ जाता है, जैसे कि गले या फिर मोहरी वगैरह में लगाने के लिए, मैचिंग कोई पिंक कपड़ा आ जाए सिलने के लिए, तो उसमें एडजस्ट कर देते हैं। तो इसीलिए अब मैं इनके बना दूँगी गोपाल जी के कपड़े कॉटन के। और इस वाले में से भी बचा हुआ है, केवल ये 2 ही मीटर कुर्ती का कपड़ा था, इसमें से भी बचा हुआ है। तो गाइस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और डेली कंटिन्यू मैं चाहूँगी कि मैं आपके लिए डेली कंटिन्यू ब्लॉग लेके आऊँ, अच्छे से अच्छे लेके आऊँ, क्योंकि मुझे ही एक अकेली को ही हैंडल करना पड़ता है, ब्लॉग बनाना भी और डालना भी, और सब कुछ मुझे अकेली को हैंडल करना पड़ता है। अब मुझे काम भी अपना आगे हैंडल करना है, इसलिए। तो अभी 1 बज रहा है, मैं 2, ढाई 3 बजे तक मैं सिलाई करूँगी, 3 से 4 फिर मैं 1 घंटे का रेस्ट करूँगी, फिर मैं उसके बाद अपनी चाय पानी और अपना बाकी का काम में स्टार्ट हो जाऊँगी शाम को। तो 1 घंटे का रेस्ट करूँगी मैं, जहाँ तक उस 1 घंटे के रेस्ट में मैं सो जाती हूँ। कल तो मैं सो गई थी उस 1 घंटे के रेस्ट में। और अभी तो मैंने इस सूट की चुन्नी ऑर्डर की, पर वो गर्मी में अजीब सी लग रही। ये प्योर सूती है, तो इससे आप ऐसे पूछ भी सकते हो, मैं इसलिए सूती चुन्नी ओढ़ती हूँ सूट के साथ की, तो कम से कम ही ओढ़ती हूँ, रख देती हूँ। वैसे इसकी भी कॉटन की है, और जो मैं मम्मी का सूट लेके आई थी ना, इस सूट की चुन्नी भी कॉटन की है, मेरी सूती चुन्नी है इस सूट की मम्मी का।
तो मम्मी की है हमारी की मैरिज एनिवर्सरी, वो आपको बताएंगे कब है आएगी, तो मैं उसी की तैयारी में लगी हूँ। मम्मी को सूट सिल के मैं चाहती हूँ हर साल, जब से मेरी शादी हुई है तो मैं जब से चाहती हूँ कि जैसे कि वो भी हमें भी गिफ्ट करती हैं तो हमें भी ये देती हैं सूट या कपड़े या कुछ भी दें, पैसे दें, कुछ भी दें, हमें भी यही चाहती हैं वो कि हम नया पहने उस दिन। और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं यही चाहती हूँ कि वो भी उस दिन कुछ नया ही पहने, तो मैं उनके लिए लेके आती हूँ। अगर नहीं लाती हूँ तो मेरे पास होते हैं, मैं उनमें से भी पसंद करा देती हूँ कि मम्मी देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, और मैं उसे सिल देती हूँ और सिल के तैयार कर देती हूँ। इस बार तो मैंने एक है 15 दिन का टाइम, पहले ही तैयार कर दूँगी। और वरना ऐसे भी होता है कि मैं 2-2 दिन पहले भी, 3 दिन पहले, 1 हफ़्ता पहले भी मैं सिलाई में लग जाती हूँ, फिर भी मैं मम्मी को कंप्लीट करके सूट ज़रूर पहना देती हूँ उनकी मैरिज एनिवर्सरी पे। 1-2 साल तो नहीं बोलती कि जैसे मैं मायके में थी या कभी ऐसे बाई चांस हो गया हो। तो इस बार हम मायके भी नहीं गई हूँ, घर पे ही हूँ, यहीं पे ही, क्योंकि जाना ही नहीं हुआ। आरुष की कोचिंग क्लास की वजह से मेरा जाना नहीं हुआ, आरुष की कोचिंग चल रही है, और फिर ऐसे मेरा मन नहीं करा कि मैं खुद से चली जाऊँ और बच्चे को यहीं पे छोड़ दूँ, ऐसे मेरा मन नहीं करा। क्योंकि मम्मी है, मम्मी दुकान भी देखती हैं अपना और घर का काम भी हो जाएगा, बाकी का बच्चे के बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं जो कि बहुत करने ज़रूरी होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं गई, मैं उसे यहीं पे ही लेके हूँ। अगर जाऊँगी भी तो मैं साथ लेके जाऊँगी 1-2 दिन के लिए और फिर साथ ही लेके आ जाऊँ, क्योंकि देखो मेरा मन नहीं करता कि मैं चली जाऊँ और वो यहाँ रोए, फिर मुझे वीडियो कॉलिंग करे, वीडियो कॉलिंग पर रोए। वैसे भी मेरे पास नहीं रहता, नहीं सोता मेरे पास, मम्मी के पास ही सोता है, मम्मी के पास ही ज़्यादातर रहता है, पर फिर भी मुझे बहुत काम रहते हैं जो भी है ज़रूरी। वैसे वो मेरी इतनी करता भी नहीं, मम्मी के पास ही रहता है, पर उसे नहीं रहता मेरे बिना, फिर भी नहीं रहता, चाहे कितना ही मम्मी के पास रह ले, पर उसे मैं भी चाहिए, पापा भी चाहिए और डैडी भी चाहिए और मम्मी भी चाहिए, हम चारों ही सदस्य उसे घर में चाहिए, तभी वो रहेगा, वरना नहीं रहेगा। इसलिए भाई मैंने अपनी 1.5 महीने की छुट्टियाँ यहीं बिता लूँगी, कोई बात नहीं, नहीं गई तो इस बार, अगली बार जैसे भी होगा, जब भी इसकी छुट्टियाँ पड़ेंगी फिर उसी बीच में जाऊँगी, कोई नहीं, मिल के आ जाऊँगी। मैं देखो बच्चे का भी अपने भविष्य में सोच रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, तो हमें बच्चे के बारे में भी सोचना पड़ेगा और बच्चे के भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो भाई हर साल हर एक इंसान जाता है, सभी जाते हैं छुट्टियों में, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी नज़रों में है सभी जाते हैं, तो भाई मैं नहीं गई इस बार छुट्टियों में, नहीं कर रही इसी की वजह से, क्योंकि इसके डैडी ने तो बोला भी था कि चली जाइयो, पर ये नहीं रह पाएगा, मुझे लग रहा है कि रह नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं नहीं गई। मैंने मम्मी से साफ मना कर दिया, मम्मी मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि और उसकी कोचिंग है और इसका भी बहुत काफ़ी टाइम से मन था कि मैं क्रिकेट में एडमिशन लूँ और कोचिंग करूँ, तो इस बार इसका डैडी ने ये कई साल से इसके सामान बैट वगैरह, ये इसके ग्लव्स हैं, ये मतलब कई साल से प्रैक्टिस कर रहा था, 2 साल सारे हो गए खेलने थे, 5 साल का था तब से ये बैट बॉल का बहुत ज़्यादा शौकीन था। छोटे प्लास्टिक के बल्ले ला ला के इसने कितने बल्ले तोड़ दिए, तब से ही खेल रहा है, और अब इसका मन है, इसके डैडी ने इसका एडमिशन करा दिया। आशीष मेहरा की अकेडमी है, वैसे भी हमारे पास में ही पड़ती है, तो मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ की वीडियो भी बनवाऊंगी 1-2 दिन में, जैसे जाएंगे छोड़ने के लिए तो मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे जाता है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, बस ज़्यादा नहीं है। तो वैसे मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना के लाए हैं एक, तो मैं आपको दिखाऊंगी, डाल लूँगी, देखना। तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, ज़रूर शेयर करना, और तब तक के लिए बाय बाय, मिलूँगी कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, सबको हमारी राम। देखो इधर हाँ आरुष